अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रेहाना जदून। सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये खबर चल रही है कि मशीयत की बेहतरी के लिए निगरान हुकूमत कोशाएँ। अच्छी तसल्ली है, कम से कम आवाम को उम्मीद तो दिलाई जा रही है। लेकिन कुछ दिन पहले हमारे 18 जवान और एक कर्नल शहीद हुआ है। क्या उनके कातलों को पकड़ा गया है? मेरा ये सवाल है, क्या उनके कातलों को पकड़ा गया है? कहीं पे छापे मारे गए हैं? कहीं पे कोई कार्रवाई हुई है? मीडिया पे कोई सवाल या मीडिया पे कोई प्रोग्राम ऐसा हुआ है? कहीं पे भी कुछ नहीं। मीडिया पे चल रहा है तो फराग गोगी को भी एक साइड कर लेते हैं। हालिया जो पीटीआई कारकुनान पे जो क्रैकडाउन हुआ या हो रहा है, मुझे ये बताएं, क्या ऐसा क्रैकडाउन दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं किया जा सकता? 9 मई के जिम्मेदारान को ज़रूर पकड़ें, लेकिन ये भी देखें कि 9 मई को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा था। क्या इमारतों की अहमियत इंसानी जान से ज़्यादा है या पीटीआई का तल्लक इंडिया से है? अगर नहीं तो अपने लोगों के साथ इतना गुस्सा, इतना इंतकाम क्यों? मान लेते हैं फराग गोगी ने करप्शन की, अगर की है तो उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए, या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई जा सकती है। लेकिन ये भी देखें कि क्या अवाम मान जाएगी? सवाल ये पैदा होता है कि जब इमरान खान को इन सब से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसके लिए इतनी मेहनत, इतना वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत क्या है? देखिए, हम माने या ना माने, लेकिन तहरीक इंसाफ एक हकीकत है और इस मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है। और मेरे ख़्याल में कि तहरीक इंसाफ अगर आज मौजूद है तो वह आवाम की ताकत की वजह से, और ये आवाम किसी और मुल्क की नहीं, इसी मुल्क पाकिस्तान की है। तो जनाब, इस आवाम की उमंगों का, इसके जज्बात का भी ख्याल रखें।